तो अब हम करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, मैट्रिक्स, और उसके बाद करेंगे डेटर्मिनेंट। देखो मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं, इसमें क्या सिर्फ बेसिक चीजें आपको कराई जाएंगी। मैट्रिक्स मैट्रिक्स है क्या चीज, एलिमेंट्स की अरेंजमेंट होती है, ठीक है। जैसे हमने क्या है ऐसे लिख दिए 2 3 4, इस टाइप से लिख दिया मैंने, या ऐसे लिख देता 2 3 4, इस टाइप से हम क्या इसको लिख सकते थे। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये लिखा जाता है। जो ये आपके पास है इन्हें बोलेंगे इसके एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इस टाइप से जब रो होगी वो रहेंगी रो, जो ऊपर से नीचे की तरफ देखोगे तो रहेंगे कॉलम। क्या रहेंगे इसमें, रो और कॉलम रहेंगे। जैसे इसमें कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, रो कितनी है, 1 है, तो इसे बोलेंगे हम रो मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स चाहिए, रो मैट्रिक्स। और इसमें क्या देखो कॉलम 1 है, रो कितनी है इसमें, 3 है, R1 R2 R3, 3 इसमें रो है, तो इसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम 1 है ना, तो कॉलम मैट्रिक्स होगा। पहले पहली चीज अभी जिसमें रो और कॉलम दोनों आ जाते हैं, मान ले 2 3 4 5 6 7, मान लिया आ गया, इसमें 2 रो है और यहाँ पे कितने कॉलम है, 3 कॉलम है आपके, C1 C2 C3, 3 कॉलम है, ठीक है। तो ये क्या होगा, रो और कॉलम दोनों आएंगे, या तो वो दोनों बराबर हो सकते हैं या बराबर नहीं हो सकते। इसमें देखो बराबर नहीं है ना, 1 2 है 1 3 है, तो इसका इसे बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है ये, रेक्टेंगुलर। जब रो इक्वल आ जाए कॉलम के, जितने रो है उतने ही कॉलम है, तो उसे बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे उसे हमें, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर दोनों चीजें स्क्वायर मैट्रिक्स की, याद है क्लियर। जब आपके पास क्या है, अब देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, पहला डायगोनल मैट्रिक्स। कौन सी हमारे पास है, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है, जो ये डायगोनल एलिमेंट है बीच वाले, मान लो यहाँ 2 लिख दिया मैंने, यहाँ 3 यहाँ 4, ये और एलिमेंट सारे 0 हो, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। दूसरी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स उसमें क्या रहेगा, जो ये डायगोनल एलिमेंट है सेम रहेंगे। जैसे मैंने 2 लिख दिया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और सारे क्या रहेंगे, 0 रहेंगे, ठीक है। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स। और जब ये सारे 2 2 की जगह 1 1 आ जाते हैं, तो उसे बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट में क्या रहेगा, 1 1 1 0 0 0, यहाँ पे 0 0, ठीक है। ये क्या होगी, यूनिट मैट्रिक्स होगी। चलिए ये चीज होगी, ये सारे इसी के हैं। और एक्स्ट्रा तुम्हारी क्या होती है, अपर ट्रायंगुलर, मतलब डायगोनल से नीचे 0 होने चाहिए, ऊपर ट्रायंगल बनता दिखेगा। जब लोअर ट्रायंगुलर है, डायगोनल से नीचे के नॉन 0 होने चाहिए, ऊपर वाले क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। क्लियर। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये हमारे क्या था, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, ये रो 1 है, रो 2 है और रो 3 है। तो ये एलिमेंट कौन से नंबर पे है, पहली रो में फर्स्ट कॉलम, तो इसको लिखेंगे A11। नेक्स्ट कौन सा है, फर्स्ट रो है, कॉलम सेकंड है, तो A12। पहले रो लिखी जाएगी, उसके बाद क्या लिखा जाएगा, कॉलम लिखा जाएगा। क्लियर चीज। अभी जनरल में क्या लिखेंगे, A ऑफ I J, क्या लिखा जाएगा, A ऑफ I J। अभी इसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहूं मैं, तो क्या है 1 1 2 2 3 3 है ना, ये इसका ना I और J सेम होंगे, यहाँ पे क्या लिखूं मैं डायगोनल को जनरल में, A I J नॉट इक्वल टू 0। कब, जब I नॉट इक्वल टू, मतलब इक्वल क्या हो, J के हो। और A I J 0 कब होंगे, जब I नॉट इक्वल टू क्या हो, J हो, तब सारे क्या रहेंगे, ऊपर नीचे के सारे 0 रहेंगे। तो इस टाइप से इसको भी जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ए आई जे को इक्वल 0 के बजाय क्या लिख देंगे, इक्वल टू कांस्टेंट लिख देंगे, जब आई और जे बराबर है, अदरवाइज क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। चलिए चीज। अभी ये मैट्रिक्स क्या था आपके, एक जीरो मैट्रिक्स होती है, जिसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, उसमें सारे एलिमेंट आपके 0 रहेंगे, ठीक है। फिर आता है इसका ऑर्डर या साइज। तो आपके पास क्या है, देख लो इसमें कितनी रो थी, 3, कॉलम कितने थे, 3, तो इसका ऑर्डर या साइज रहेगा इसका 3 क्रॉस 3। एलिमेंट निकालो किसी मैट्रिक्स में, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें कह दूं मेरे पास 15 एलिमेंट है, तो कितनी मैट्रिक्स यहाँ पे बना सकता हूँ, कितने कितने ऑर्डर की। तो 15 में क्या है, शुरू से लग जाओ 1 इंटू 15, फिर इसके फैक्टर बनाओगे तो 3 इंटू 5, 5 इंटू 3 और 15 इंटू 1, ये बनेंगे ना। तो ये 4 मैट्रिक्स यहाँ पे बना सकते हैं इतने इतने ऑर्डर की। क्लियर। इस तरह से कहते हैं 7 एलिमेंट है, 7 के अकॉर्डिंग देख लो भाई, 1 इंटू 7 हो सकता है या 7 इंटू 1 हो सकता है। क्लियर है। इस टाइप से एलिमेंट हम बता सकते हैं। क्या पता मैंने मैट्रिक्स दे दी, मैंने कह दिया A21 बताओ, A21, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो ये रही, फर्स्ट कॉलम ये रहा, तो क्या आता है उसका आंसर 0 आता है। क्लियर। दूसरा इसमें क्या हो सकता है, मैंने कह दिया A I J इक्वल टू I प्लस J बाय में 2 है,
4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स बनानी है, उसको बनाओ। तो 4 क्रॉस को क्या करोगे, पहले लेट कर लोगे ए को, A11 A12 13 14 21 22 23 24, इस तरह लिख सकते हो ना सारे, सब लिख सकते हो आराम से। अब जो अब यहाँ से एलिमेंट आएंगे, फिर पहले 1 1 निकालना है, इसमें 1 1 रख दो आई और जे की जगह। A11 क्या आएगा 1 + 1/2, तो 2/2 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। A11 की एलिमेंट मिल गया। इसी टाइप से 1 2 निकालोगे तो आई की जगह 1 रखोगे, जे की जगह क्या रखोगे 2 रखोगे, 1 + 2/2 तो कितना आएगा 3/2। इसी टाइप से सभी एलिमेंट निकाल लेंगे हम और इस मैट्रिक्स में रख देंगे, वो हमारी मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। क्लियर है, ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर है। अब नेक्स्ट में क्या हमारे सीखना है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या सीखना है हमें, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ऐड करना मैट्रिक्स को। ये तभी हो सकती है जब ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर क्या होना चाहिए उसका सेम होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं उसको ऐड कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल से करवाते हैं आपको, 2 3 4 5, दूसरी बी मैट्रिक्स है 5 6 2 3, ठीक है, क्यों हमने थोड़ा फास्ट करना है ना, इसलिए हम जल्दी जल्दी नहीं करवा रहे हैं चीजें। ए और बी को प्लस करें हम, a + b, तो पहला एलिमेंट पहले के साथ 2 प्लस में 5, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ, तीसरा एलिमेंट तीसरे के साथ, और फोर्थ वाला फोर्थ के साथ, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर देना, वो क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 7 6 9 और 8, ठीक है। ये हमारा क्या है, एडिशन है। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट को आपस में क्या कर देना, ऐड कर देना। यहाँ 1 1 है तो यहाँ भी 1 1 ऐड होगा, 1 2 है तो वहाँ भी 1 2 होगा। जब मान लो इसमें एक एलिमेंट और ले लेता मैं, एक एक और, तो फिर ऑर्डर सेम नहीं होता, इसका एडिशन नहीं हो सकता। क्लियर है, एडिशन मैट्रिक्स कैसे करोगे, सब्ट्रैक्शन आ जाए तो भी सेम करोगे, माइनस है तो इसको घटा देंगे, बी वाले को नेगेटिव बना लेंगे और क्या करते हैं उसको घटा देंगे। जिसमें कहा था 2a, a का डबल, तो 2 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करोगे। इसी में करना है 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 5 जा 10, तो हमारा 2a होगा। क्लियर है, 3a 4a जितना भी हो उससे मल्टीप्लाई कर देगा। क्लियर चीज अभी, तो ये क्या रहेगा, मैट्रिक्स का एडिशन वगैरह या सब्ट्रैक्शन वगैरह। क्लियर, सब्ट्रैक्शन भी कैसे करना है, मतलब a में से मैंने b घटाना होता तो मैं क्या करता, a मैट्रिक्स लिखता पहले 2 3 4 5, फिर यहाँ पे प्लस का ही निशान लगाता मैं, बट b वाले को नेगेटिव कर देता मैं, -5 -6 -2 -3, ठीक है। अब सोल्व कर देते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू आएगी हमारी, a - b की वैल्यू आएगी। क्लियर चीज अभी, क्लियर यहाँ तक। अब सीखना क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना, तो मल्टीप्लाई देख लो, क्योंकि इसमें अपने पास मैक्सिमम यही चीज है हमारे पास। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो देखो, जैसे 2 3 4 5 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यदि ऑर्डर सेम होगा तो ऑटोमेटिक मल्टीप्लाई होगी, नो दिक्कत, ठीक है। और कंडीशन क्या चाहिए, जो पहली मैट्रिक्स है ए, दूसरी मान ले आपकी बी है, ठीक है। जो पहली मैट्रिक्स ए है उसकी रो इनटू कॉलम लिखोगे, दूसरे भी ऐसे लिखोगे रो इनटू कॉलम। इसका मतलब पहली मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए, तभी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। क्लियर है, तो इसमें देखो 2 क्रॉस 2 था, इसमें क्या था 2 क्रॉस 3 था, तो देखो 2 और 2 सेम है ना ये, तो इसका जो आंसर आएगा वो 2 क्रॉस 3 का आएगा। आंसर जो मिलेगा ना फाइनल, वो कितने का आएगा, 2 क्रॉस 3 का। अब करते कैसे मल्टीप्लाई वो देख लो, इस टाइप से जैसे 7 बनाते हैं ना, इस टाइप से करनी है। 2 की 3 से 6 हो जाएगा, प्लस में 3 की 4 से 12 हो जाएगा, हो गया पहले 7 की मल्टीप्लाई। सेम इसी की सामने आगे 2 की 5 से 10 और 3 की 6 से 18। क्लियर, सेम इसी की नेक्स्ट आगे 2 की 7 से 14, 3 की 8 से 24। क्लियर, आगे यहाँ तक। अब नीचे वाले को करोगे तो नीचे लिखते जाओगे, इस 4 5 की सेम इसके साथ, अब 4 3 जा 12, 5 4 जा 20। क्लियर, अब इन्हीं दो की है इन दो के साथ, 4 5 जा 20, 5 6 जा 30, 4 की 7 से 28, 5 की 8 से 40, इन सबको प्लस कर देना, क्या आ जाएगी आपकी मल्टीप्लाई आ जाएगी। क्लियर है, यदि मैं इसी में कहा था b इंटू ए निकालो, क्या करना है, b इंटू ए निकालना है। तो b का ऑर्डर कितना था 2 क्रॉस 3, a का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2, बट ये तो सेम नहीं है, तो इसका नाम नॉट डिफाइन, हम बता ही नहीं सकते इसको, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती वो मल्टीप्लाई। यहाँ से हमें क्या पता चला
कि जो a इंटू बी है वो जरूरी नहीं है इक्वल हो b इंटू ए के। क्लियर है भाई? मल्टीप्लाई कैसे करनी है हमें, क्लियर? अब मैं बोल देता हूँ, कई बार मान लें a का स्क्वायर करना है मुझे, a दे दिया 2 3 4 5, इसका स्क्वायर करना है, a था ये, ठीक है? स्क्वायर करोगे, ऐसे नहीं करना 2 का स्क्वायर 4 3 का 9, ऐसे नहीं करते हम, इसका ना a की a से मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो a का क्या करना है स्क्वायर, इसका मतलब a की मल्टीप्लाई a के साथ, तो कर दो मल्टीप्लाई a की a से। तो पहले a लिखोगे 2 3 4 5, फिर दूसरी बार फिर a लिखोगे 2 3 4 5, मल्टीप्लाई कर दो 2 की 2 से, ऐसे बनाते हैं ना 7 हम, तो 2 की 2 से 4, 3 की 4 से 12। क्लियर? अब इसी टाइप से नेक्स्ट 7 के साथ 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 4 की 2 से 8, 5 की 4 से 20, 4 की 3 से 12, 5 की 5 से 25, ठीक है? इनको ऐड कर दो बस, 16 28 और 21, और यहाँ पे ऐड करोगे 37, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर होगा। चलिए चीज अभी यहाँ तक कोई दिक्कत भाई? तो ये आपका क्या था, मैट्रिक्स का चैप्टर है, कैसे सोल्व करना है, क्लियर? यह एक आधा सम ऐसे होता है इसमें, जैसे 2x प्लस में y दे दिया इक्वल टू मान ले 30 20, मैट्रिक्स में दे रखा है 3 3 4 5 वगैरह कुछ दे दिया। इसी टाइप से मान ले x दे दिया प्लस में मान ले 2y दे दिया इक्वल टू 5 3 4 5 कुछ दे दिया, इसलिए कभी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करो। तो जब 10वीं में एलिमिनेशन लगाते थे सेम यहाँ लगाएंगे हम। तो क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है? अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 1 को माइनस करोगे 3y बचेगा नेगेटिव, और इसमें से क्या है, इसको घटा देना। ठीक है? फिर ये 3 को क्या कर देना, डिवाइड में जहाँ y मिल जाएगा, और इस y की वैल्यू फिर इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देना, यहाँ पे y की जगह उस साइड माइनस करके 2 से डिवाइड है, तो क्या बन जाएगा आपका x मिल जाएगा। क्लियर? एक्स वाई कैसे निकालना है, क्लियर भैया? तो ये क्या था आपका चैप्टर मैट्रिक्स के बारे में। इससे रिलेटेड कोई आपका सम है, कोई डाउट है, बता सकते हो। ठीक है? इससे रिलेटेड कोई भी सम या कोई डाउट, ठीक है? अब थोड़ा इसी को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, अब सीखते हैं हम ट्रांसपोज। ठीक है? क्या सीखेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो सीखिए ट्रांसपोज। देखो भाई, जैसे हमने क्या है 2 3 4 ये मैट्रिक्स दे रखी थी हमने, ट्रांसपोज ये या तो ऊपर टी लिखा मिल सकता है या ऊपर डैश लगा मिल सकता है, तो इसका ट्रांसपोज होता है। क्या बोलेंगे इसे, ट्रांसपोज। ठीक है? ट्रांसपोज में क्या, जो रो थी उसको कॉलम में चेंज करना है, और जो कॉलम था उसको रो में चेंज करना है। ठीक है? तो इसका जब ऐसे लिखी थी ना, ये इसको कैसे लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे 2 3 4, ये आपके ट्रांसपोज हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज, यदि ये ए थी तो। ठीक है? यदि मैं इसको दोबारा ट्रांसपोज कर दूं, दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वापस सीधी फिर लिखी जाएगी। ठीक है? तो वापस किसके इक्वल आ जाएगी, ए के इक्वल। इसका जब डबल डबल ट्रांसपोज कर दोगे वही मैट्रिक्स क्या बन जाती है, वापस हमारी ए बन जाती है। क्लियर है? जब भी ए का ट्रांसपोज करना तो क्या करना है हमें, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। क्लियर? ये क्या रहता है, ट्रांसपोज रहता है। जिसे मैंने कहा है ए ट्रांसपोज दे दिया 2 5 7 8, मैंने कह दिया ए प्लस में 2 भी फाइंड करो, और बी हमें दे रखा है 1 -1 2 3, ये दे दिया मैंने कह दिया ए प्लस 2 भी फाइंड करो, तो ये सीधा ए ट्रांसपोज है, ये नहीं है हमारे पास, तो पहले ए निकालोगे। ठीक है? तो क्या करोगे, यहाँ पे ए का ट्रांसपोज था, इसका दोबारा ट्रांसपोज कर दो, दोबारा करोगे तो क्या आएगा, 2 5 ऐसे था उसको ऐसे लिख दो, 7 8 ऐसे तो उसको ऐसे लिख दो 7 8। ठीक है? तो ये वाली वैल्यू किसकी बन जाएगी, हमारी ए की वैल्यू, ये वाली, ये यहाँ रखेंगे, बी की जगह ये रख देंगे, सोल्व कर देंगे इसको। क्लियर है? क्लियर? मल्टीप्लाई मैट्रिक्स वगैरह मल्टीप्लाई वगैरह कैसे करते हैं हम। अब नेक्स्ट आता है अगले चैप्टर के अकॉर्डिंग डेटर्मिनेंट, इसमें आते हैं अब डेटर्मिनेंट के अंदर। ठीक है? डेटर्मिनेंट में करते कैसे हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 मान ले 2 ले लिया, इसका आपका ये निशान रहेगा भाई, सिंपल आपका मोड की तरह निशान लगाना है, ये डेटरमिनेंट का रहेगा, ए का डेटरमिनेंट है तो ये ऐसे लगाओगे। ठीक है? डेटरमिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा, अदरवाइज वो नहीं निकलेगा। जैसे 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो उसका डेटरमिनेंट नहीं होगा, 3 क्रॉस 2 है नहीं होगा, 2 क्रॉस 2 है हो जाएगा,
ठीक है, 3 क्रॉस 3 है उसका भी हो जाएगा। अब देखो निकालते कैसे हैं। 2 एज इट इज, इसको छोड़ दो और इसको छोड़ दो, तो ये 4 एलिमेंट बचे हैं ना। इस 6 की 2 से 12 हो जाएगा, माइनस में नीचे से ऊपर, 6 7 9 7 जा 9 सते 63 माइनस का, क्लियर। फिर दूसरा फिर अपने माइनस के साथ ये वाला, ठीक है। तो आपके पास क्या है 3, इनको छोड़ दो इनको छोड़ दो, ये 4 बचे हैं ना, तो 5 2 जा 10, 8 7 जा 56, क्लियर। फिर नेक्स्ट प्लस के साथ, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, ये 4 बचे, 9 पंजे 45 और 8 6 48। कर सकते हो इसको सोल्व, अब ब्रैकेट को सोल्व करना और आंसर निकाल देना, क्लियर। तो बाई चांस यदि आपके पास क्या ये मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट इक्वल 0 भी आ सकता है, नॉट इक्वल 0 भी आ सकता है, दो ही कंडीशन है, या तो 0 आ सकता है या नॉन 0 आ सकता है। जब ये 0 आ जाता है उसे बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है वो? सिंगुलर मैट्रिक्स, जिसका डेटरमिनेंट क्या आ जाए 0 आ जाए, ठीक है। इसका मतलब इसका यूज करेंगे क्वेश्चन में। मान ली बोल दिया उसने एक मैट्रिक्स सिंगुलर है, उसमें के एस एम एन कुछ फिट कर देंगे एक डिजिट की जगह, कहते उस के की वैल्यू फाइंड करो। इसका मतलब क्या है सिंगुलर है, तो इसका उसका डेटरमिनेंट 0 आएगा, तो डेटरमिनेंट निकाल के इक्वल 0 रख देना, जो भी वो के वगैरह ना उसके आंसर में मिल जाएगा, क्लियर। और अदरवाइज क्या रहेगी ये नॉन सिंगुलर, ठीक है, क्या रहेगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्लियर है चीज। अभी दूसरी चीज, जो सिंगुलर मैट्रिक्स है इसका क्या नहीं होता, इनवर्स नहीं होता, क्या नहीं मिलता इसका, इनवर्स नहीं रहेगा। यहाँ तक आपको जो 12th तक यूज करते हैं ना, तो सिंगुलर क्या नहीं होता, इनवर्स नहीं होता हमारे पास। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्लियर। डेटरमिनेंट कैसे निकालना है, अब चाहे इस डेटरमिनेंट को ऐसे निकाल लो या इस डेटरमिनेंट को ऐसे निकाल लो, कोई चेंज नहीं आने का, सेम आएगा आंसर, क्लियर चीज। अभी अब नेक्स्ट इसी के अंदर ही, जो मैं कह रहा 2 क्रॉस 2 का होता, हमारे सिंपल सा ले लिया 2 3 5 4, ये होता हमारे पास, इसका डेटरमिनेंट सीधा कर सकते थे हम, 2 5 जा 4 3 जा 12, तो क्या बनेगा 10 - 12 कितना आएगा -2, तो -2 इसका आंसर होगा, क्लियर है, पता चल गया ये चीज। अभी तो हमें पहचान कैसे लगी, ये ब्रैकेट से पता करेंगे हम, इसे ऐसे लगा रखा है इसने, इसका डेटरमिनेंट का मैटर है। मान लीजिए इक्वल दे रखा है मैंने x 2 5 4 वगैरह कुछ ही मतलब दे रखा है, मान लिया यहाँ भी x इस टाइप का है, यहाँ मैं 4 लेता हूँ, मान लिया यहाँ पे 3 है, मैंने कहते x की वैल्यू फाइंड करो, तो कंपेयर मत कर देना x 2 ये 5 ऐसे नहीं, ठीक है। तो क्या ये डेटरमिनेंट मैट्रिक्स होती कर देते, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल दूसरा दूसरे के इक्वल कर देते हैं, बट ये डेटरमिनेंट है। इसका डेटरमिनेंट निकालोगे तो -2 आया, इसका डेटरमिनेंट निकालो x² -12 हो जाएगा, -2 इक्वल टू क्या हो जाएगा x² -12 हो जाएगा, -12 को इस साइड लोगे प्लस का हो जाएगा 12, 2 हटाओगे तो 10 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √10 हो जाएगी, वो भी प्लस माइनस दोनों, ठीक है। तो इस टाइप से क्या उसको सोल्व करेंगे, डेटरमिनेंट का मैटर क्लियर। अब डेटरमिनेंट के बाद चलते हैं हम एडजॉइंट के ऊपर, कोफैक्टर के ऊपर, माइनर के ऊपर, ठीक है, ये चीजें, और उससे फिर हम इनवर्स पे चलेंगे, इनवर्स के बाद हमारा लगभग मैटर यहाँ पे क्या 4th चैप्टर का भी सोल्व हो जाएगा। ये मैट्रिक्स में एग्जांपल से करवा रहा हूं मैं, ठीक है। मान लिया आपकी मैट्रिक्स दे रखी है, इसी में सब कुछ फाइंड करते हैं। पहले डेटरमिनेंट निकालना हमें बता दिया था, पहले क्या निकाला हमने डेटरमिनेंट, कैसे निकालते थे 2 एज इट इज, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, तो 5 2 जा 10 1 1 जा 1, तो 10 -1, नेक्स्ट -3, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, 2 2 जा 4 -3, प्लस में 5, इनको छोड़ दिया हमने, 2 2 जा 1 मतलब 2 1 जा 2 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, इसको सोल्व कर देना डेटरमिनेंट आ जाएगा, क्लियर। अब हमें निकालना है माइनर m of 1 1, m of 1 2, m of 1 3, m of 2 1, इस टाइप से जितने 9 है 9 के 9 मैं 1 2 निकाल देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कैसे करना है। पहले मैं 1 1 चलता हूँ, 1 1 ये है ना, इस एलिमेंट को छोड़ दो भाई, इसका डेटरमिनेंट निकाल दो बस, 5 1 जा मतलब 5 2 जा 10 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो 10 -1 कितना आया 9, ये आपका माइनर है पहले का। 1 2 चाहिए तो 1 2 पे जाओगे, इनको छोड़ दो, तो 2 2 जा 4 माइनस में 3,
तो 4 माइनस 3 इक्वल टू क्या है 1 आएगा। क्लियर। इसी टाइप से नेक्स्ट तीसरा, इनको छोड़ दो, 2 1 जा 2 माइनस में 15, तो कितना बचा माइनस का 13। क्लियर। इसी टाइप से 2 1 ये वाला है ना, अब इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ दो, 3 2 जा 6 माइनस में 5। क्लियर है। इस टाइप से निकाल सकते हो सभी के। अब इस टाइप से क्या होंगे माइनर होंगे आपके। क्लियर। माइनर के बाद निकालना पड़ेगा आपको कोफैक्टर, जिसको ए से रिप्रेजेंट करेंगे, A12 A13 A21 इस टाइप से चलते रहेंगे। ये आपके माइनर है, ये आपके कोफैक्टर है। ठीक है। कोफैक्टर में माइनर में सिर्फ थोड़ा चेंज है, -1 की पावर जो यहाँ पे होता है ना 1 1, वो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है। एंड इनटू में माइनर रहेगा इसका 1 1 का, जो माइनर आया था बस उसके साथ क्या लगाना है -1 की पावर में, जो भी है दे रखे हैं यहाँ पे। तो इसका माइनर कितना था 9 था, और -1 की पावर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इसका 2 तो इवन पावर है, तो पॉजिटिव ही आना है, तो ये नो एज इट इज। आगे चीज अभी सेम इसमें 1 2 में करो क्या आएगा, -1 की पावर क्या आ जाएगी 1 + 2 आ जाएगी, और इसका माइनर क्या आया था हमारा 1 आया था। तो 1 2 जा मतलब 1 और 2 कितना 3 हो जाएगा, 3 तो ऑड पावर है, इसकी वजह से क्या बन जाएगा ये माइनस का बन जाएगा। क्लियर। इस स्टेप से तीसरा, -1 की पावर 1 + कितना हो जाएगा 3, और माइनर कितना था इसका माइनस का 13। क्लियर। ये क्या होगा 4 हो जाएगा, और 4 तो क्या आपका पॉजिटिव बनाएगा इसको, इसका जो माइनस में था वो एज इट इज माइनस में ही रहेगा। फिर ये चीज अभी इसी टाइप से 2 1 में -1 की पावर 2 + 1, माइनर आपका कितना था यहाँ पे 1 था, M21, तो -1 की पावर तो माइनस ही बनाएगा इसको, 1 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा -1 ही आएगा। क्लियर। इस टाइप से हम सभी क्या निकाल सकते हैं, कोफैक्टर को निकाल सकते हैं। बताओ भाई कोफैक्टर क्लियर। क्लियर है। देखो 1 1 में क्या आया पॉजिटिव आया, तो ये हम पॉजिटिव लेते थे जब डिटरमिनेंट निकालते थे। ये किया था हमने, इस पे क्या लगा था नेगेटिव, वो इसकी वजह से जब इसका कोफैक्टर निकाल रहे हैं नेगेटिव के साथ। ठीक है। फिर अगले कोफैक्टर वगैरह, तो इसका मतलब जो ये इसका डिटरमिनेंट जो ट्रायंगल से लिखते हैं हम, या ए डिटरमिनेंट निकालते हैं, वो क्या रहता है A11 इंटू में उसका कोफैक्टर, फिर प्लस में A12 फिर उसका कोफैक्टर, फिर A13 उसका कोफैक्टर, मतलब एडजॉइंट या कोफैक्टर वगैरह जो भी आपके पास कोफैक्टर वगैरह निकालने। A11 ये एलिमेंट लिया था हमने डिटरमिनेंट में, देखो लिया। कोफैक्टर कैसे निकाल रहे थे, 1 1 की पावर पॉजिटिव बनना है, तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इनकी मल्टीप्लाई करके, वही तो लिया यहाँ पे। ये माइनस कहाँ से आया, इसकी वजह से 1 2 की वजह से। 1 और 2 क्या बनेगा 3 बनेगा ना, उसके वजह से क्या आएगा यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इस वजह से इस 3 के साथ मतलब A12 के साथ क्या लगाया हमने माइनस का लगाया था। ठीक है। क्या बढ़ गया, इस कोफैक्टर की वजह से आया 1 2 की वजह से। फिर वही सेम डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट को इस टाइप से भी लिख सकते हैं। क्लियर। यदि हमें कोई भी एलिमेंट चेंज कर दे, हम 1 1 है 1 1 सेम कोफैक्टर सेम एलिमेंट, तो डिटरमिनेंट आपका पॉसिबल होगा, अदरवाइज डिटरमिनेंट 0 आएगा। फिर मान लो यहाँ पे 1 2 लगा दूं, यहाँ पे 2 1 लगा दिया, मैंने कोफैक्टर अलग लगा दिया, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा 0 आएगा। फिर ये चीज अभी जब सेम सेम है तो क्या होगा डिटरमिनेंट का फॉर्मूला होता है। यहाँ तक क्लियर। अब हम कोफैक्टर निकालना सीखे। अब इन कोफैक्टर को क्या करते हैं, हम लिख देते हैं एक मैट्रिक्स की फॉर्म में। जैसे मान ले पहला क्या आया 9, फिर क्या आया -1, फिर क्या आया 13 माइनस का, फिर मान ले -1, इस टाइप से आगे मान ले 2 3 5 कुछ भी आ गया, लिख दिया एक मैट्रिक्स के अंदर इनको। ये कोफैक्टर मैट्रिक्स होगी, इसकी मैट्रिक्स है ये कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। आगे कोफैक्टरी मैट्रिक्स। अब हमें निकालना है एडजॉइंट। क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। हमें कुछ नहीं करना, जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स थी ना ये वाली मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज कर देना। क्या कर देना इसका ट्रांसपोज, मतलब जो रो थी कॉलम है, कॉलम है रो में। क्या कर सकते हो एडजॉइंट। अब लास्ट स्टेप इसका क्या होगा, इनवर्स निकालना, ए मैट्रिक्स का इनवर्स। इनवर्स के लिए क्या करोगे, देखो जो ये एडजॉइंट आया आपका एडजॉइंट ऑफ ए, इसको डिवाइड कर देना डिटरमिनेंट से। ठीक है। जो डिटरमिनेंट था उससे क्या कर देना डिवाइड कर देना, तो क्या मिल जाएगा तुम्हें, उसका इनवर्स मिल जाएगा। क्लियर है। हमें लास्ट जाना कहां तक होता है, इनवर्स तक ही जाना होता है। पहचान क्लियर। क्या क्या करना है हमें, पहले माइनर निकालने जरूरी नहीं है, सीधा कोफैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है। कोफैक्टर निकाले, उसकी हमने मैट्रिक्स बनाई,
उसका ट्रांसपोज किया तो हमें एडजॉइंट मिल गया, और एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दिया तो क्या मिल गया, हमें इनवर्स मिल गया। चलिए इनवर्स तक कैसे निकालना है, हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो क्या क्या निकालोगे, कोफैक्टर, कोफैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज तो एडजॉइंट आ जाएगा, उसके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देना तो क्या मिल जाएगा, तुम्हें इनवर्स मिल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है बता सकते हो। चलिए ये चीज अभी नेक्स्ट आता है इक्वेशन को सोल्व करना, वो मैं कंप्लीट सोल्व नहीं करूंगा, आपको सिंपल बताएंगे भाई ऐसे आपके क्या उसकी सोल्व करनी है, ठीक है। अच्छा आपके पास क्या है, 2x प्लस में 4y प्लस में मान ले 5y है, z है ये, ठीक है, 3 में ले लिया मैंने, यहाँ 5 है, 3x प्लस में 4y ले लेता हूँ, यहाँ 7z 8 वगैरह के इक्वल है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, इस टाइप से दे दिया मैंने। तो इसको क्या पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो, तो ए मैट्रिक्स बना लो, यहाँ से इसके कोएफिशिएंट उठा लो, सिर्फ 2 3 1 x के उठा लिए, अब y के उठाओ 4 4 1, अब z के उठाओ 5 7 0, तो यहाँ z का नहीं था, ठीक है। अब x मैट्रिक्स जो है कोएफिशिएंट वेरिएबल x y z ये लिख लो, ठीक है, और जो इस साइड की मैट्रिक्स है वो b रहेगी हमारी 5 8 9 होगी। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ इस टाइप से, a x इज इक्वल टू बी लिख सकता हूँ ना, a और x की मल्टीप्लाई करूंगा 2x 4y 5z इक्वल टू b मतलब 5, ठीक है। इस टाइप से दूसरे के साथ करेंगे मल्टीप्लाई इक्वल टू 8, हो सकता है चीज अभी। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए x y z, तो a को उस साइड ले जाऊंगा मैं, तो x क्या बन जाएगा a इनवर्स इंटू में, ठीक है। तो a इनवर्स निकालना इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ए मैट्रिक्स हमारे पास है, इनवर्स निकालना मैंने सिखा दिया कैसे निकालना है, तो इनवर्स निकाल के यहाँ रख देना, ठीक है। मान ले यहाँ इनवर्स जो भी वैल्यू आ गया यहाँ पे, तो बी ये मैट्रिक्स थी अपने पास 5 8 9, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, 3 बार होगी ना, तो जो पहली वैल्यू आएगी वो एक्स की आएगी, दूसरी वैल्यू वाई की, तीसरी वैल्यू जेड की, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा वहां से हमें एक्स वाई जेड मिल जाएगा। क्लियर भाई चीज अभी क्लियर, निकाल सकते हैं एक्स वाई जेड, और मैक्सिमम आपका एक्स वाई जेड ही निकालना क्या एग्जाम में आता है, कर सकते हो आराम से। तो ये हमारे क्या था 4th चैप्टर डिटरमिनेंट से रिलेटेड। इसमें कोई डाउट है, कोई सम है बता सकते हो, इसमें कोई भी सम है तो। क्लियर है ना, इनवर्स तक कैसे पहुंचना है, पहले डिटरमिनेंट फिर कोफैक्टर, उसके बाद कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाओगे, उसका ट्रांसपोज करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें एडजॉइंट मिल जाएगा, उस एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमें उसका इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। और वो इनवर्स फिर जो भी इक्वेशन थी अपनी उसमें रख दो, क्या मिल जाएगा हमें फिर वापस, क्या मिल जाएगा हमें एक्स वाई जेड जो हमें निकालना था, ठीक है। कई बार ऐसी मैट्रिक्स दी होती है ए क्यूब 2a स्क्वायर प्लस ए प्लस 5i इज इक्वल टू 0, ए भी दिया मिलेगा उन्होंने, मतलब ए मैट्रिक्स भी दे रखी है 2 3 4 5 मान लो, मैंने कह दिया ए का इनवर्स निकालो, ठीक है, इसको यूज करके, ठीक है। इसमें कैसे निकालो, पहले ए क्यूब ए स्क्वायर ए 5i चेक करोगे, पहले इक्वल 0 आएगा, उसके बाद क्या करो देखो ए स्क्वायर से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया, प्री मतलब पहले पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। तो मैंने क्या किया पहले वाले मल्टीप्लाई कर दिया भाई ए इनवर्स से, सेम इसको ए इनवर्स से, सेम इसको ए इनवर्स से, सेम इसको ए इनवर्स से कर दिया सबकी मल्टीप्लाई, ए की पावर -1 है +3 है तो क्या बचेगा ए की पावर 2 बचेगा, यहाँ -1 है यहाँ 2 है तो क्या बचेगा ए की एक पावर बचेगी। ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। प्लस में 5 इनवर्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो इनवर्स ही रहती है वो चीज, आई से किसी की मल्टीप्लाई कर लो वही आंसर आता है। इसका मतलब बाई चांस आपने इनवर्स निकालना था, वो चेक करना है कि ठीक है या गलत है, तो क्या करना जो भी आपकी मैट्रिक्स गिवन थी स्टार्टिंग में उससे मल्टीप्लाई करके चेक कर लो क्या उसका आंसर 0 आ रहा है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है। यदि आइडेंटिटी बन जाता है तो इसका नाम अपना राइट आंसर, अदरवाइज क्या वो रॉन्ग है। चलिए क्या चेक करोगे जो स्टार्टिंग की मैट्रिक्स थी उसे मल्टीप्लाई कर लेना, यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती दिखे इसका मतलब आंसर राइट, अदरवाइज रॉन्ग। अब देखो इनवर्स की फॉर्म में आ गया ना,
मैं इसको उस साइड ले जाऊं तो क्या बचा अपने पास, ए स्क्वायर 2a प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू क्या आएगा 5a इनवर्स नेगेटिव, -5 को डिवाइड में ले आऊंगा मैं, बस अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा a इनवर्स, यहां से इनवर्स मिल जाएगा। क्लियर है कैसे करना है इनवर्स, क्लियर है चीज। मैं क्या करना है, ए इनवर्स से पर मल्टीप्लाई करके एक एक पावर कम कर देनी है। आगे यहाँ तक अभी कोई दिक्कत यहाँ तक अभी। अब कहोगे आइडेंटिटी कितने ऑर्डर के लिए सर, बाई चांस ए आपकी 2 क्रॉस 2 की है तो आइडेंटिटी भी आप 2 क्रॉस 2 की ही लोगे 1 0 0 1। मान लीजिए मैट्रिक्स आपकी 3 क्रॉस 3 की है तो आइडेंटिटी भी किसकी लोगे 3 क्रॉस 3 की, मतलब 0 0 1 0 0 ये वाली। ठीक है, ये मैट्रिक्स आप यूज करोगे। क्लियर है, तो ये आपका क्या था तीसरा और चौथा जो चैप्टर है ये आपके क्या है कंबाइंड चैप्टर आपके याद है। तो आज के लिए इतना ही। मैट्रिक्स के अंदर ही जैसे ए ट्रांसपोज हमने किया था, ये जो वापस ए के इक्वल आ जाता है, या ए ट्रांसपोज क्या आता है नेगेटिव ऑफ ए के इक्वल आता है, या तो ए के इक्वल आ सकता है या क्या है माइनस ऑफ ए के इक्वल आ सकता है। जो वो ए के इक्वल आ जाएगा उसे बोलेंगे सिमेट्रिक, क्या बोलेंगे उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और यदि वो ए नेगेटिव के इक्वल आता है उसे बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए कैसे होता है स्क्यू में, जिसमें मैंने क्या ए मैट्रिक्स दे दिया, मैंने इसके एलिमेंट दे दिया 2 3 4 5, इसका मैं यहाँ पे 3 ले लेता हूँ एक बार, मैंने इसका ट्रांसपोज किया तो क्या आया, इसको कैसे लिख लो यही आना सेम, मतलब 3 5 ही आना सेम आया है। इसका मतलब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आया ए के इक्वल, तो ये मैट्रिक्स आपकी सिमेट्रिक है। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में कैसे होती है, जैसे ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स मैंने दे दी यहाँ पे 2 5 -3, यहाँ 3 लगा दिया मैंने। अब यदि इसका ट्रांसपोज लेना चाहूँ तो क्या बनता 2 -3 3 5 ये बनता। यदि माइनस कॉमन भी लेना चाहूँ तो यहाँ क्या हो सकता -2 -5 -3 यहाँ +3। देखो इस टाइप की बनती, 3 सेम है ये सेम है, बट इनमें प्रॉब्लम आ रही है। ये कब हो सकता है ऐसा पॉसिबल, जब सेम आए दोनों, जब ये दोनों क्या हो 0 हो, क्या हो दोनों 0। इसका मतलब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं इक्वल 0 होते हैं। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा टॉपिक बचा हुआ था, इसके साथ ही आपका थर्ड और फोर्थ दोनों चैप्टर आपके फिनिश है।